ठीक है, इन्हें मुक्त कर दो। तुम लोग जाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजमाता। तो तय हुआ, आज से विजयनगर के राजमहल की नई रसोई वाली ये लड़की। राजकुमारी, अब ये मोहिनी कहाँ चली गई? आज रात भोजन से पहले शेरों का युद्ध देखने जाना है हमें। हाँ तो फिर ठीक है, चलो ना हम भी वहीं चलते हैं। ध्यान रहे, आज रात की भोज सभा का भोजन भी इतना ही स्वाद बनना चाहिए। पूरे राज्य को हमेशा याद रहे विजयनगर की ये भोज सभा। कोई है? इसे रसोई का रास्ता दिखा दो। किसी को याद रहे या ना रहे, तुम मुझे हमेशा याद रखोगी कामिनी। कौन है ये लड़की जो मेरी भाषा समझ पा रही है? इसने जो कहा, क्या वो सत्य है? मोहिनी, क्या हुआ है तुम्हें? ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? मुझे वो लड़की पसंद नहीं है। कौन सी लड़की? हमारी नई रसोई वाली? अब उसने क्या कर दिया? और ऊपर से वो हमारे महल में थोड़ी ही आएगी, वो तो बस रसोई में रहेगी। उससे तुम्हें क्या समस्या है? मुझे नहीं पता, मुझे वो लड़की बहुत चालाक लगती है। सबके सामने सीधी होने का नाटक कर रही है। अति चालाक? ऐसा उसने क्या कर दिया? और फिर ये बताओ मोहिनी कि वो तुम्हारी राजमाता के साथ क्या चालाकी कर सकती है? क्षमता ही कितनी है उसमें? मैं नहीं जानती राजमाता, आप उसे निकाल दीजिए। इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम इतनी चिंतित क्यों हो रही हो? देखो देखो, एक तो वो लड़की बहुत अच्छा भोजन बनाती है और फिर वो हमारे आसपास तो रहेगी नहीं, रसोई में रहेगी। तो उसके विषय में तुम इतनी चिंतित क्यों हो रही हो? और वैसे भी तुम्हारे लिए मैंने शेर के खेल का आयोजन किया है, देखने नहीं चलोगी? तुम्हारे लिए ही आयोजन किया है और तुम ऐसे मुंह फुलाकर बैठी हो। क्या हुआ मोहिनी, चलो। यही है मेरा राजमहल, यही मेरा जन्म हुआ था और मुझे ही उस कामिनी ने इस राजमहल से निकाल दिया। अब नहीं, अब जिसका जो अधिकार है उसे वो वापस मिलने का समय आ गया है। वो रहे महाराज कंचन, मेरे पिताजी। रोहिणी, मेरी पुत्री,
पता नहीं क्यों मेरा मन कह रहा है तुम अपने उचित स्थान पर पहुंच गई हो। ए लड़की, क्या हुआ? मेरा रास्ता छोड़ो। मुझसे भूल हो गई है महाराज, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ठीक है। आप अपनी पुत्री को पहचान नहीं सके पिताजी, समझ भी नहीं पाए कि मैं आपकी रोहिणी हूँ। चलो, पिताजी के दर्शन तो हो गए, इसी प्रकार माँ भी मिल जाएंगी मुझे। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो। हाँ चलो चलो। कहाँ क्या हो रहा है मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या सत्य है और क्या असत्य मैं नहीं जानती। केवल इतना जानती हूँ, तुम सच में हो और मुझे इस पर विश्वास है पुत्री, मुझे अटूट विश्वास है। आओ कंचन, आओ। आपने मुझे बुलाया राजमाता? हाँ बुलाया। तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। मंत्री महाशय पर नजर रखनी है, किंतु उन्हें पता ना चले, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। मंत्री महोदय, छोड़ दीजिए मुझे। कामिनी के पास छोड़ मत दीजिए। जाओ कंचन, कहा ना अनर्थ छोड़ हो दीजिए। जाएगा कंचन। छोड़ कंचन दीजिए। ऐसा मत करो कंचन। कंचन कामिनी नहीं। छोड़ दीजिए। आप उचित ही कह रही हैं। मंत्री जी बड़े संदेहजनक हैं। क्यों? संदेह क्यों है तुम्हें? क्या तुमने कुछ देखा है? कुछ देखा है बताओ। कंचन, राजमाता, मुझे वैसे याद नहीं आ रहा। वास्तव में मैं सब कुछ भूलते जा रहा हूँ। वाह, मेरे ही कारण तो ये सब भूल जाता है। इसने क्या देखा है ये पता लगाना संभव नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हें बलपूर्वक कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। तुमसे जितना कहा है बस वो याद रखो। तुम्हें कुछ भी संदेहजनक दिखे तो मुझे आकर बताना। अभी तुम जा सकते हो। मेरे विरुद्ध यदि सच में आप कोई षड्यंत्र रच रहे होंगे मंत्री महाशय, तो आप जानते हैं उसका परिणाम क्या होगा। बहुत अच्छी तरह से। क्या सुगंध है। ये विशेष खीर मैंने एक विशेष व्यक्ति के लिए बनाई है। सखी से ही मैंने सीखा था। ये खीर देने मुझे ही जाना होगा, किंतु मुझे नहीं लगता ये लोग मुझे इतनी आसानी से महल के भीतर जाने देंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं?
पहले इन्हें यहाँ से भगाती हूँ, फिर देखती हूँ। सुनो ना, तुम दोनों यहाँ से जाओ। क्यों लेकिन? अभी तक तो सब्जी भी नहीं कटी है, अभी भोज का सारा खाना बनाना है। ऊपर से यदि राजमाता को पता चल गया कि हम इतना काम छोड़कर चले गए तो जानती हो क्या होगा। देखो, तुम लोगों को जितना काम करना था वो तुम लोगों ने कर दिया, बाकी का काम मैं अकेले संभाल लूंगी। ये क्या, तुम इतना काम अकेले संभालोगी? वास्तव में सच कहूँ तो मुझे एक समस्या है। यदि मैं रसोई बनाते समय अकेली ना रहूँ ना, तो मुझे लगता है रसोई अच्छी ही नहीं बनी। तुम लोग यहाँ से जाओ ना, मुझे जरूरत होगी तो मैं बुला लूंगी। जाओ। ठीक है, अब तुम कह रही हो तो चलते हैं, चलो। चलो। मैं सब कर लूंगी। जाओ तुम दोनों। जो करना है शीघ्र ही करना होगा, अधिक समय नहीं है रोहिणी। जोनाकी, ये लड़की रसोई छोड़कर कहाँ जा रही है? मेरा संदेह बिल्कुल उचित था। इस लड़की में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। और इसके हाथों में क्या था? भोजन। किंतु किसके लिए? जल्दी जाना होगा, उधर शेर का खेल शुरू हो गया होगा। बहुत मजा आएगा। वही तो, तुमने देखा ना। हाँ। रुक जाओ। तुम दोनों रसोई की दासी हो ना? हाँ। रसोई छोड़कर तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जी वो नई दासी ने हमें जाने को कहा। उसने कहा वो अकेले संभालेगी, इसलिए। क्या? इतने लोगों का भोजन वो अकेली बनाएगी? क्यों? महाराज। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं आपकी कैसी अभागी हूं मैं। मेरे पिता अपनी ही पुत्री को नहीं पहचान पा रहे हैं। क्या हुआ? उत्तर दो। कौन हो तुम? मैं इस महल की नई रसोई वाली। रसोई वाली तो रसोई में होनी चाहिए, मेरे कक्ष में क्यों? मैं आपके लिए खीर बनाकर लाई हूँ, बस वही देने के लिए यहाँ आई। क्या तुम्हें महल के कोई नियम नहीं पता? महाराज के कक्ष में भोजन लेकर आई? वास्तव में महाराज, बस, तुम्हारा काम रसोई में है, महाराज के कक्ष में नहीं। निकल जाओ यहाँ से। महाराज। कहा ना यहाँ से चली जाओ। मेरे आंखों के सामने फिर से आने की जुर्रत मत करना। मुझे कभी आपका स्नेह नहीं मिला पिताजी। सोचा था मुझे देखकर आप गले से लगा लेंगे, कहेंगे रोहिणी आओ। आपने तो उल्टा मुझे और दूर कर दिया।
क्षमा कीजिएगा महाराज। ये सब उस कामिनी के कारण हुआ। पिताजी की यादें मैं वापस लाकर रहूंगी, किसी भी प्रकार से लाकर ही रहूंगी। उसके बाद एक एक करके सब वापस लाऊंगी। जो कुछ भी तुमने मुझसे छीना है वो सब कामिनी। पिताजी, ये क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन दासियों ने बोला था कि नई रसोइया ने सब कुछ अकेले संभाल रखा है। मुझे तो तभी संदेह हो गया था, तभी महल में आई नहीं कि गड़बड़ का आरंभ कर दिया। कहती है कि अकेली सब संभाल लेगी, और यहाँ तो देखो कोई ठिकाना ही नहीं है। इस लड़की को मैं महल से निकाल कर रहूंगी और समय नष्ट नहीं करूंगी। मैं राजमाता को बताना भी तो पड़ेगा कि उनकी नई रसोई वाली रसोई में ही नहीं है। चलती हूँ। क्या तुम्हें महल के कोई नियम नहीं पता? महाराज के कक्ष में भोजन लेकर आई। वास्तव में महाराज मैं अपने... बस, तुम्हारा काम रसोई में है, महाराज के कक्ष में नहीं। निकल जाओ यहाँ से। महाराज, कहा ना यहाँ से चली जाओ। मेरे आंखों के सामने फिर से आने की जुर्रत मत करना। कौन है ये लड़की? एक साधारण सी रसोई वाली? पर उसका वो प्रेम और स्नेह युक्त चेहरा मुझे बार बार याद आ रहा है। मुझे इतना निष्ठुर नहीं होना चाहिए। वो यहां नहीं है। इस महल के नियम कानून तो उसे कुछ भी पता नहीं है। बस यहाँ खीर ही तो देने आई थी। कितना अच्छा स्वाद है। ऐसी खीर तो मैंने कभी खाई ही नहीं। इस लड़की के हाथों में तो अवश्य जादू है। कौन है ये लड़की? कौन है? ये खीर केवल मेरी जबान को ही नहीं, हृदय को भी तृप्त कर रही है। आह! महाराज कंचन व्यस्त। राजमाता आपकी रसोई वाली दासी भाग गई। मैंने तो पहले ही कहा था वो लड़की ठीक नहीं है। अब देख लीजिए क्या करना है। क्या कह रही हो? कौन भाग गया है?
तुम यहाँ? रसोई छोड़कर तुम यहाँ क्या कर रही हो? राजकुमारी, मैंने खीर बनाई थी। वास्तव में हमारे गांव का नियम है, जब पहली बार कोई मीठा बनाता है तो जो सबसे बड़ा होता है उसके पैर छूकर उसे समर्पित करता है। और हमारे यहाँ तो सबसे बड़ी राजमाता ही है ना। और हमारे यहाँ ही क्यों, पूरे संसार में सबसे बड़ी है राजमाता। इनके जितनी अच्छी सहृदय तो कोई भी नहीं है ना। इसीलिए मैं इनके पैर छूकर इन्हें खीर खिलाने चली आई। ये क्या हो गया? ये लड़की तो मुझसे भी एक कदम आगे निकल गई। कुछ ज्यादा ही अच्छी है। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है राजकुमारी। देख लेना, आज नई रसोई वाली बहुत रोएगी। सही कह रही हो, जब राजकुमारी जाकर देखेगी रसोई में वो नहीं है, तब देखना उसके साथ क्या होता है। अच्छा हुआ उपाय अपने साथ लेकर आई थी। राजकुमारी, मैं आपके लिए भी ये खीर लाई हूँ, लीजिए। मोहिनी, ये कैसा बर्ताव कर रही हो तुम? सबको खीर खिलाने के लिए नहीं रखा गया है तुम्हें। जो करने के लिए रखा गया है जाकर वो करो। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम रसोई छोड़कर हमारे कक्ष में प्रवेश करो? ये लड़की यदि मेरे लिए रोज इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती रहे तो फिर ये महल में प्रवेश कर सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन राजमाता, तुम्हारा नाम क्या बताया था? जोनाकी राजमाता। हाँ, जोनाकी। जोनाकी, तुम इस समय रसोई में जाओ, जाकर अच्छे अच्छे पकवान बनाने की तैयारी करो, ठीक है? जी राजमाता। राजमाता, आप इस नई रसोई वाली को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। और तुम बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लगी हो। वो एक साधारण रसोई वाली है, उसे लेकर तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। सही कहा, एक साधारण सी रसोई वाली को लेकर मैं इतना परेशान क्यों हो रही हूँ। लेकिन जब से वो आई है मेरे मस्तिष्क में क्रोध बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों? क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई हो, बोलो। मुझे वो पसंद नहीं है, इसलिए। फिर वही बात। छोड़ो, शेर का युद्ध देखकर तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। चलो। अरे 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 अरे, खाते खाते प्याला हाथों से गिर गया। हाँ? मेरी अनुमति के बगैर आप मेरे कक्ष में आए कैसे? क्या बात है, कंचन इतने क्रोध में क्यों है? क्या हुआ? चुप क्यों हो गए? मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। नहीं, वो मैंने देखा एक रसोई वाली ने इस कमरे में प्रवेश किया, इसलिए। अचानक एक रसोई वाली के पीछे क्यों पड़ गए आप? कैसे बताऊं कि उस लड़की पर संदेह है, इसलिए नजर रखी थी। इससे कुछ कहूंगा तो अभी 100 प्रश्न करने लगेगा। आप महाराज हो, आपके कक्ष में एक साधारण सी रसोई वाली प्रवेश करे, इसलिए उसका पीछा कर रहा था। आप भी बेकार में सोचने लगे। इतना सोचना अच्छा नहीं मंत्री महोदय। एक बात याद रखिएगा, आपका असली रूप मैं एक दिन राजमाता के सामने जरूर लाऊंगा।
इसलिए आप अपनी चिंता कीजिए। पता नहीं आखिर क्या बात है, कंचन को इतना क्रोध में मैंने पहले कभी नहीं देखा। खीर, किंतु इस खीर में ऐसा क्या है जिसके लिए कंचन इतना परिवर्तित हो गया? माँ से तो भेंट हो ही नहीं पा रही है, फिर भी एक बात की शांति है, पिताजी के आसपास तो हूँ मैं। अब किसी भी तरह पिताजी की याददाश्त वापस लानी होगी। अब मेरे अगले काम की बारी। मुझे किसी भी तरह इस महल के बाहर जाना होगा, किंतु हम आ गए रोहिणी, हम आ गए। जो लाने को कहा था वो लाए हो? तुमने जो कहा था हम वो लेकर आए हैं। इससे काम हो जाएगा। तो धन्यवाद। सबसे नजरें बचाकर महल से बाहर जाने का उपाय अब है मेरे पास। मुझे जो करना है शीघ्र ही करना होगा। अब इस धुएं को पूरे महल में फैलाकर निकल जाती हूँ। जय हो राजमाता की जय हो। जय हो राजकुमारी मोहिनी की। जय हो राजकुमारी मोहिनी की जय हो। जय हो महाराज कंचन की। जय हो महाराज कंचन की जय हो। जय हो राजमाता की जय हो। जय हो राजकुमारी मोहिनी की जय हो। जय हो महाराज कंचन की जय हो। जय हो राजमाता की जय हो। जय हो राजकुमारी मोहिनी की जय हो। जय हो महाराज कंचन की जय हो। खेल आरंभ किया जाए। यह है संसार का सबसे ताकतवर शेर। इसके सामने आने का अर्थ है साक्षात मृत्यु। क्या कोई ऐसा वीर है जो इस शेर का सामना करने की हिम्मत रखता हो? है कोई? क्या यहाँ कोई है ऐसा? नहीं नहीं, कौन जाएगा? जानबूझकर शेर के मुंह में मरने कौन जाएगा? मैं कभी नहीं जाऊंगा। सही कह रहे हो। शेर को देखकर पता नहीं मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इस खूंखार शेर के सामने जाने की क्षमता केवल एक ही व्यक्ति में है। किसके बारे में कह रही है राजकुमारी? जिसके सामने भय भी भयभीत हो जाए।
और वो और कोई नहीं है, तुम लोगों की राजकुमारी मोहिनी है। ये क्या कह रही है राजकुमारी? मोहिनी, मोहिनी तुम क्या कह रही हो? तुम्हें समझ आ रहा है? क्यों कर रही हो ऐसा? इन सब की क्या आवश्यकता है? मोहिनी, मोहिनी पुत्री, ऐसा ऐसा मत करना। ये शेर बहुत खूंखार है। राजमाता, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं इस साधारण शेर से हार जाऊंगी? कभी भी नहीं। मोहिनी, मोहिनी मेरी बात सुनो। ऐसा मूर्खता वाला कार्य मत करो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे जाने दीजिए राजमाता। मोहिनी, मोहिनी मेरी मोहिनी बात बेटी। सुनो। मोहिनी, छोड़ दो उसे। राजकुमारी, राजकुमारी, आप समझ नहीं रही हैं। ये बहुत हिंसक है। ये किसी से नहीं संभलता है। मुझसे अधिक हिंसक और कोई नहीं हो सकता। कहा ना छोड़ दो। बोला ना उसे मुक्त कर दो। बूढ़ी माँ से इस बूटी के बारे में बहुत सुना है। इस बूटी से मनुष्य का सांस लेना भी दुर्भर हो जाता है। देखते हैं ये बूटी मेरे कितने काम आती है। अरे बाप रे, आंखें जल रही हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, किंतु यदि ऐसा नहीं करूंगी तो मैं यहाँ से कभी नहीं निकल पाऊंगी। अर्थात मेरा संदेह व्यर्थ नहीं था। ये लड़की अवश्य किसी और मकसद से आई है। अब मुझे उसका पता लगाना होगा।
राजमाता राजमाता राजमाता, इसे रोकिए, रोकिए रोकिए इसे। कुछ बड़ा अनर्थ होने से पहले ही रोक लीजिए राजमाता। मोहिनी, यही है वो युवक जिसे मैं इतने समय से ढूंढ रही थी।